श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। प्रपन्न पारिजात आख्य ग्रंथ में मात्र दो श्लोक हम प्रारंभिक दिन में प्रस्तुत किए थे। अब आगे हम इस प्रबंध को बढ़ाते हैं। ये जो प्रमाण पद्धति नामक इस पद्धति में पूर्णतः 50 श्लोक आसपास हैं। 39 श्लोक हैं, इसलिए हम इसे 2 दिन में समाप्त करना है, तो 25-25 श्लोक को हम समाप्त करना आवश्यक है। इसलिए हम तीसरे श्लोक से प्रारंभ करके 25वां श्लोक तक का अर्थ हम बताने जा रहे हैं। आप सब ग्रंथ को साथ में रखेंगे तो बहुत ही उचित होगा। मैं वीरवल्ली रघुनाथ जी स्वामी जी से अनुरोध करता हूँ कि इस पुस्तक को सबको उपलब्ध कराइए, जो मैं आपको भेज दूंगा अवश्य। लक्ष्मी चक्षुरनुध्यानात् तत्सारूप्यमुपेयुषे नमोस्तु मीनवपुषे वेदवेदि विपन्मुषे वेदवेदि विपन्मुषे। तात मत्स्यावतार की प्रशंसा करते हैं, मत्स्यावतार को अनुध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं। लक्ष्मी जी के जो दोनों बहुत सुंदर आंखें हैं, उनको अनुध्यान करते 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 भगवान मत्स्य वपुष प्राप्त किए हैं। ऐसा बोलना एक बहुत सुंदर हेतु उत्प्रेक्षा है। अब भगवान किसके लिए मत्स्यावतारी बने हैं, मत्स्यावतारी बने हैं कि लक्ष्मी जी के चक्षुष को सदा के लिए कितना सुंदर आंखें हैं मेरी पत्नी की, ऐसा ध्यान करते करते उसको सतत स्मरण करने की वजह से उसका सारूप्य न केवल हम ही भगवत सारूप्य को प्राप्त करते हैं, चेतन मात्र नहीं, परमात्मा भी लक्ष्मी जी का सारूप्य को प्राप्त करते हैं। ऐसा बोलने के लिए ध्यान का प्रयोजन तो मिलेगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, ऐसा भगवान गीता में कहे हैं। अगर ये स्वयं इनके साथ विराजमान लक्ष्मी जी हैं, प्रलय काल में अंत अनादिकाल से भगवान के साथ विराजमान जो लक्ष्मी जी हैं, उनका सतत अनुध्यान से उनको भी तो सारूप्य की प्राप्ति होगी। जैसे लक्ष्मी जी को भी शंख चक्रादि चिन्ह तो है ही। इसलिए भगवान ने एक अवतार लेते वक्त मत्स्यावतार इसलिए लिए हैं कि उनको अनुध्यान करने की वजह से वही आंख इनको प्राप्त हुआ है। नमोस्तु मीन वपुषे, ऐसे प्राप्त मीन शरीर वाले भगवान को नमस्कार है, जो उस अवतार में वेद वेदियों को, वेद को जानने वाले लोगों को जो आपत्तियां आई थी उसको दूर करने के लिए ही ये अवतार लिए थे। इसलिए वेद वेदि विपन्मुषे, उनका जो विपत्तियां हैं उनको हटाते हैं अथवा उनको दूर करते हैं अथवा उनको उसको अपहरण करते हैं। इसलिए वेद वेदि विपन्मुषे, उस मीन वपुष, मीन शरीर, मीनाकृति को प्रणाम करते हैं। रजो रजः प्रशमनं प्रपद्ये पदयोः सतां प्रपन्न पारिजाताख्य प्रबंधाय यते यतामहे। और मेरे जो बड़े आचार्य हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। पादयो सताम पादयो हो प्रपद्ये, मेरे सज्जनों के चरणारविंदों को प्रपत्ति, उनके शरणागति करता हूँ, उनके चरण में आश्रय लेता हूँ। जिनके चरणारविंद की जो रजस है, धूलियाँ है,
वो मेरे मन में विराजमान रजोगुण की जो प्रशमन करती है। अर्थात रजः प्रशमनम, रजः प्रशमनम, जो रजः पादयो सताम पदयोः रजः प्रपद्ये, संतों की जो चरणारविंद की रजस है उसी को प्रपद्ये शब्द से अन्वय करना है। अगर पहले कुछ अनन्वित हुआ तो अभी अन्वित कर लेना। सताम पदयोः रजः प्रपद्ये, संतों के चरणारविंद की रजस जो है, रजस यानी धूलियाँ है, उसको प्रणाम करता हूँ, उनको उससे शरणागति लेता हूँ, उसकी शरणागति लेता हूँ जो मेरे रजः प्रशमन करने में, सत्व विवृद्धि करने में तत्पर है। अर्थात इसलिए हम भगवत चरणारविंद जैसे ही आचार्य चरणारविंद का तीर्थ भी प्रसाद के रूप से लेते हैं। और अपने संप्रदाय की एक विशेषता है ये, शायद ही दूसरे संप्रदायों में ऐसी चीज़ उपलब्ध है, परंतु सब लोग चरणारविंद की रजह की महिमा तो सब लोग जानते हैं, सर्व संप्रदाय सिद्ध है, परंतु श्रीपाद तीर्थ हम अपने संप्रदाय में एक विशेष रूप से रखें। और उस चरणारविंद की रजस जो रजोगुण का दूर करने में समर्थ है, उसको प्रणाम करके प्रपन्नज पारिजात नामक इस प्रबंध करने के लिए प्रयत्न करते हैं। ऐसा यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं प्रपन्न पारिजाता के प्रबंध के लिए। और उसमें जो विषय है, विषय विवेचन है, उसके लिए ये एक अलग श्लोक, 2 श्लोक लिखते हैं। इसमें विषय विवेचन हो जाता है। 10 विषय का निरूपण इन्होंने अपने ग्रंथ में करने वाले हैं। प्रपत्ति की बाबत में जो प्रमाण है उसका प्रदर्शन प्रथम अध्याय का कृत्य है, इसलिए प्रपत्तेर मान सौभाग्यम। और प्रपत्ति शास्त्र का जो प्रपत्ति शास्त्र में प्रमाण क्या है, उसका वैभव क्या है, बाद में उसका स्वरूप क्या है, तो किस प्रकार प्रपत्ति का लक्षण क्या है, प्रपत्ति का स्वरूप क्या है, प्रपत्ति क्या होती है, मतलब उसमें कौन अधिकारी है, वो तृतीय अध्याय का विषय है। प्रपन्नानाम गुरौ वृत्ति ही, प्रपन्न व्यक्ति जो हम जैसे लोग जो आचार्यों के चरणारविंद में प्रपत्ति करते हैं, आश्रय लेते हैं, वो गुरु से कैसे वर्तन करें, बहुत ही अति मुख्य चीज़ है। उसी प्रकार भगवान के साथ कैसे व्यवहार करें, और सूर्यषु सत्सुच नित्य सूर्यों के साथ कैसे व्यवहार करें, सज्जनों के साथ कैसे व्यवहार करें, और नित्य कर्मानुष्ठान विहित कर्म का अनुष्ठान की बाबत में विहित कर्म का में व्यवस्था कैसे है उनकी, अर्थात अनुष्ठान अवश्य करना है। विहित कर्मों की जो अवर्जनीयता है और फल की वर्जनीयता, फल तो छोड़ना है, कर्मों को नहीं छोड़ना है, फल को तो छोड़ना है। ये ते दशार्थः कथ्यन्ते, ये 8वां अध्याय में गीता में भी प्रस्तुत है, शास्त्रांतर में भी प्रस्तुत है, ग्रंथांतर में भी प्रस्तुत है। ऐसे 10 विषयों को यहाँ ये ते दशार्थः कथ्यन्ते त्रय्यन्ताद्यर्थ संग्रहात्, वेदांत में उक्त अर्थ को संग्रह करके ये 10 में विभाजन किए हैं। अर्थात ये एक वस्तुतः शास्त्र है। इस शास्त्र का अध्ययन करने से भी हम लोगों को यथावत वेदांत का स्वरूप अवगमन करने में उपयोगिता होगी, ये मतलब है। श्रुतार्थमननस्थेम्ने मम नेतरथाश्रमः सोढव्यमत्र स्खलितं सद्भिर्विषयगौरवात्। मैं जो अर्थ मेरे आचार्यों से सुना हूँ वो मेरे मन में प्रतिष्ठित हो जाए, स्थित हो जाए, परमानेंट स्थिति हो जाए। स्थेम्ने, श्रुतार्थ मनन स्थेम्ने, आचार्यों से जो अर्थ सुने हैं उसको अवश्य मनन करना है, ध्यातव्य, सोन्वेष्टव्य, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। श्रवण प्रतिष्ठार्थत्वान् मननस्य, ऐसा भाष्यकार भी कहते हैं। जो एक बार हम सुने हैं उसको अंतर हृदय में मनन करना चाहिए, तभी तो वो प्रतिष्ठित होगी। नहीं तो ये कान से सुनकर एक कान से छोड़ दे, ये जरूरी, ये वांछनीय नहीं है।
अवांछनीय। श्रुतार्थमनस्तेम्नि मम नेतरथाश्रमः। उसी के लिए प्रयत्न करता हूँ, नहीं तो ये मेरा श्रम दूसरा कारण के लिए नहीं है और मेरे लिए भी प्रतिष्ठित हो जाएगा। इसमें कुछ त्रुटियां अगर है तो सज्जन लोग विषय गौरव की के लिए एक वैल्यू देकर उसको एक बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे दोषों को आप मन में मत रखना। सो आप लोग मन में सहन कर लेना, अगर अच्छा ऐसी त्रुटि आई होगी तो। ये उनकी विनम्रता है। मैं क्यों इतना प्रयास करता हूँ कि श्रुतार्थ को मन में प्रतिष्ठित करना ज़रूरी है। आप भी अपने आचार्यों से इसी अर्थ को सुनेंगे तब तो मन में प्रतिष्ठित होना अत्यावश्यक है। इसके लिए मैं ये ग्रंथ लिख रखूँ तो इसको आचार्य से सुनने के बाद एक बार पढ़ लें तो ज़रूर आप लोगों के लिए भी इसमें प्रतिष्ठितता होगी। ऐसी भावना से इस श्लोक की रचना किए हैं। 7वां श्लोक है। श्रुतार्थमनस्तेम्नि मम नेतरथाश्रमः सोढव्यमत्र स्खलितम्। अगर कोई गलती है तो उसको स्खालित्य को आप सहन करना क्योंकि आप सज्जन हैं, विषय को प्राधान्य देंगे। छोटी मोटी त्रुटियों को तो आप दूर कर देंगे, अपने आप दूर कर सकते हैं अथवा मन से दूर कर सकते हैं। अगर है तो उसको ठीक कर दें अथवा मन से सहन कर लें। ये प्रार्थना करते हैं 7वां श्लोक में। अब ग्रंथ का प्रारंभ शुरू करते हैं। प्रपत्ति में प्रमाण क्या है ये कहना इसका मुख्य विषय है, इसका महात्म्य कहना भी मुख्य विषय है। प्रपत्ति ही तैत्तरीयाणां वेदे तावद्विधीयते। प्रपत्तिस्तैत्तरीयाणां वेदे तावद्विधीयते। न्यासाभ्यासप्रयोगो हि वसुरण्येति मंत्रतः। इसमें बहुत ऊंची बातों से शुरू करते हैं। आप सब भी बहुत सावधान सुनेंगे तो ही इन गहन विचारों को आवागमन करने में सुविधा होगी। बहुत सावधान सुनना आवश्यक है। ये जो शरणागति प्रपत्ति आचार्यों के द्वारा अनुष्ठित किया जाता है, अर्थात अपना जो पाप है, अपना जो पुण्य है, इन सबको भगवान के सामने सौंप कर मोक्ष की प्रार्थना करना। इस प्रार्थना करने के लिए आचार्य ही समर्थ हैं। एक चेतन को उद्धार करने के लिए आचार्य ही समर्थ हैं। इसलिए इस प्रपत्ति का अनुष्ठान आचार्य ही चेतन के लिए कराएंगे। स्वयं करने में हम लोग असमर्थ हैं। ऐसी एक प्रपत्ति का अनुष्ठान प्रकार है ही तो सही, परंतु आजकल हम उसे अनुष्ठान करने में असमर्थ हैं स्वयं। इसलिए हम आचार्यों की अपेक्षा रखे ही इस शरणागति का अनुष्ठान करते हैं। इसमें भी अनेक प्रकार है और उन सबका विचार अगर आवश्यकता पड़े तो ज़रूर हम प्रस्तुत करेंगे। नहीं तो सामान्यतः इन विषयों को अवगमन करके, क्योंकि ये आचार्य कर्तव्य है, इसलिए इसे अगर सब लोग समझेंगे तो स्वयं भी करना शुरू कर दें तो अपनी अधिकारिता नहीं है, अनधिकार चेष्टा हो जाएगी। इसलिए हम इसको बहुत विस्तार भी नहीं करते हैं, बहुत संकुचित भी नहीं करते हैं, तो आपको यावद आवश्यक बताते हैं। जो प्रपत्ति है वही तैत्तरीयों के वेद में, तैत्तरीय वेद यानी क्या है? कृष्ण यजुर्वेद में ऐसा मतलब है। यजुर्वेद में विधान किया जाता है इस प्रपत्ति का अनुष्ठान। उसका प्रयोग करने के लिए मंत्र भी दिया हुआ है। वसुरण्व ऐसा मंत्र से, वसुरण्वो विभूरसी ऐसा करके एक मंत्र शुरू होता है। ये मंत्र तस्मात् ब्रह्मणो महिमानमित्युपनिषत् ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति तस्मात् ब्रह्मणो महिमानमित्युपनिषत् ऐसा तैत्तरीय उपनिषद में चतुर्थ प्रपाठक में अंत में आता है ये मंत्र। तो वसुरण्वो विभूरसी ऐसा प्रारंभ होने वाला ये मंत्र
मैं अवश्य ज़रूर बता सकता हूँ, परंतु इसलिए नहीं बताता हूँ, ये मंत्र गुप्त है। और आचार्यों ये वस्तुतः ये मंत्र प्राय है। यद्यपि वेद में सब मंत्र ही हैं, तो भी ये विशिष्ट रूप से ये प्रपत्ति के लिए विनियुक्त होने की वजह से इसको हम बाहर नहीं बोलते हैं। तत्रोपास्यम यथा ब्रह्म सर्वकारणमुच्यते प्रपत्तव्यम तदैवेति विभु विश्वसृगित्यपि, ऐसा नेक्स्ट श्लोक। तत्र उपास्यम यथा ब्रह्म सर्वकारणमुच्यते, हमारे लिए जो उपास्य है, कारणम तो ध्येयः इति श्रुतिवाक्य प्रतिपन्न जो ब्रह्म है वही सर्व कारण है, विश्व का कारण है। ये 4 अध्याय वाले जो ब्रह्मसूत्र में प्रथमाध्याय में सम्यक निरूपित है भगवतः जगत कारणत्वम। इस भगवतः जो जगत कारणत्व है उसका विरोधियों का प्रशमन करने के साथ साथ इसका निरूपण किया गया है संपूर्ण ग्रंथ में, अर्थात ब्रह्मसूत्र में। इसलिए वो भगवान अवश्य प्रपत्तव्य हैं। इस प्रकार विभु विश्वसृगित्यपि विभु विश्वसृग ऐसा एक उद्धरण है, उसके साथ भी हम इस प्रयोग को करना चाहिए, ऐसा मतलब है। सूर्यादीनां यथा पूर्वं तेजः कल्पयितासि च वसुवद्रमणीयोऽसीत्येवं ब्रह्मगुणैः स्तुतम्। इस प्रपत्ति को की प्रशंसा भी की गई है। जैसे सूर्यादीनां तेजः कल्पयिता, सूर्यादियों के लिए तेजस की परिकल्पना कौन करते हैं? परमात्मा करते हैं। अतत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयमग्निः इत्यादि वचन से सूर्य इत्यादि के लिए, सूर्यादि नाम शब्द से सूर्य चंद्र इत्यादि के लिए, इसलिए तो अतत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नक्षत्र इत्यादि में प्रकाश नहीं है, प्रकाश को देने वाले भगवान हैं। ऐसा जिस प्रकार ब्रह्म स्तुति होती है, उसी प्रकार इस प्रपत्ति की भी स्तुति की गई है। और वसुवद्रमणीयोसी, जिस प्रकार वसुरण्येति वसुरण्यः ऐसा मंत्र है ना, उस मंत्र में वसुवद रमणीयोसी, जैसे वसु है उस प्रकार आप भी रमणीय हैं, ऐसे प्रपत्ति के लिए प्रपत्ति की प्रशंसा की गई है। प्रपत्ति की बाबत में प्रशंसा की गई है। जो ब्रह्म गुण है वो सब इनमें भी है, ब्रह्म का जो गुण है वो सब प्रपत्ति में भी है, ऐसा प्रपत्ति की प्रशंसा की गई है। ऐसे कैसे करना है उसको, उस प्रपत्ति का अनुष्ठान का कैसे करना है, उसके लिए एक श्लोक इधर निवेश करते हैं। जीवात्मानं हविः कृत्वा, जीवात्मा को हविस बनाकर, तत्शरीरम महीयसी ब्रह्माग्नौ जुहुयाद ओमिति अनेन आम्नाय रूपिणम। जीवात्मा को एक हविस बनाना है, उसको ब्रह्मरूपी अग्नि में आहुति देना चाहिए। ब्रह्माग्नौ जुहुयाद, कैसे? मंत्र क्या है? ओमित्यनेन आम्नाय रूपिणम, ओम ऐसा प्रणव से उसको आहुति करना है। ये सब क्या है? मानसिक व्यवहार है। और उस एक चेतन को परमात्मा में ओम इति मंत्र से, ओम इत्यात्मानं जिद, वो भी मुख्य मंत्र है, उस मंत्र से ही प्रपत्ति का अनुष्ठान करना है। इति प्रपत्तेराम्नातः ब्रह्माग्नौ इति प्रपत्तेराम्नातः प्रयोगः प्रणवात्मनाम्। इस प्रकार प्रपत्ति का प्रयोग प्रणव मंत्र से करना चाहिए। और वैसे तस्यैवं विदुषो यज्ञ शरीरे तत्र कल्पितः, ये यज्ञ है, ऐसा जो वर्णन है
वो वेद में भी तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः, उनकी जो श्रद्धा है वही पत्नी है, शरीर जो है वही इद्म है। इस प्रकार रूपण बहुत विस्तृत रूप से उपनिषद में अंतभाग में किया गया है। प्रपत्तिम तपसामेषां न्यासाख्यामाहुरुत्तमाः, इस तपस्या में इस प्रपत्ति को न्यास के नाम से अत्युत्कृष्ट विद्या के रूप से बताते हैं। 32 विद्या में न्यास विद्या भी एक है, ये अत्युत्कृष्ट है। आम्नात कहाँ कहा गया है? आम्नातं कठवल्लीषु प्रपत्तेर्वाचकं द्वयं प्रमाणं सुभगं प्राह श्वेताश्वतर संहिता प्राह चोपनिषन्यासे यथानुष्ठानदर्शिनी। आम्नातं कठवल्लीषु, खट श्रुति में, कठोपनिषद में इसके लिए वाचकद्वयम, प्रपत्ति के लिए दो शब्द बताया है। और प्रमाणम सुभग, श्वेताश्वतरोपनिषद में भी इसका प्रमाण उपलब्ध है। यथा अनुष्ठान दर्शिनी, जैसे जिस प्रकार अनुष्ठान करना है वो भी सातों सात कहा गया है इस श्वेताश्वतरोपनिषद में। काम ब्रह्मांडं विदधात्यग्रे यस्तस्मै दिशति श्रुति, ये दो श्रुति है। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तगंहदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ऐसा शरणम प्रपद्ये, ऐसा प्रपत्ति शास्त्र शरणागति वहाँ विहित है, उसे इधर कहते हैं ब्रह्मांडं विदधात्यग्रे। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम, जो ब्रह्मा जी को पहले सृष्टि किए थे, ऐसा एक मंत्र शुरू होता है। और यस्तस्मै दिशति प्राहुर विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, जो उनको सब वेदों को दिए थे, ऐसा वेद का प्रदान करना भी कहा गया है। आत्मज्ञान प्रसादार्थम, उनको तगुम्हदेवम आत्मबुद्धि प्रकाशम, और आत्मबुद्धि को प्रकाशित करने वाले वेद का देना मतलब क्या है? वेद को देना है तो वेद का पुस्तक देना है क्या? नहीं, वेद ज्ञान को देना। इसलिए क्या करना है? खुद का जो ज्ञान का विकास कराने वाले जो भगवान है उनको मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, मोक्ष पाने की इच्छा से मैं शरणागति का अनुष्ठान करता हूँ। ऐसा वो श्रुति, पूरा श्रुति का अर्थ को इन्होंने शॉर्टली समझाया है। ब्रह्मांडं विदधात्यग्रे यस्तस्मै दिशति श्रुति आत्मबुद्धि आत्मज्ञान प्रसादार्थम मुमुक्षु शरणं व्रजेत। और एक मंत्र भी है, अपिवध्यं प्रपन्नं न प्रयच्छन्ति एवमादिकाः बहवः श्रुतयो मानं श्रीशास्त्रे भगवानपि। अर्थात अपिवध्यं प्रपन्नं न प्रतिप्रयच्छन्ति, और यद्यपि वो वध्य भी होगा तो वो वधार्ह है। वधार्हमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत, काकासुर वृत्तांत में बताया है। वैसे वध के लिए अर्ह ही है, वध करने योग्य है, तो भी भगवान उसकी रक्षा किए थे। अपिवध्यं प्रपन्नम न प्रतिप्रयच्छन्ति, भले वो मारने लायक हो तो भी अगर प्रपत्ति कर लिया, किसी से शरणागति कर लिया, बाद में उसकी सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। ऐसे श्रुतियाँ बहवः श्रुतयः, इस अर्थ को प्रतिपादन करने वाले अनेकानेक श्रुतियाँ प्रमाण होते हैं इस प्रपत्ति के अनुष्ठान की बाबत में। और श्री शास्त्र में अर्थात पांचरात्र शास्त्र में भगवान भी स्वयं कहते हैं। इसमें भगवत शास्त्र भी प्रमाण है। जैसे लक्ष्मी तंत्र है, उसका उदाहरण देते हैं। लक्ष्मी तंत्र श्री शास्त्रे लक्ष्मी तंत्रे, ऐसा मतलब श्रीमन्नारायणायेति ब्रह्मणे द्वयमुक्तवान् लक्ष्मी तंत्रे कमलया शक्रायैव प्रपंचितम्। और ब्रह्मा के लिए, चतुर्मुख ब्रह्मा के लिए श्रीमन्नारायणाय, ऐसा द्वय मंत्र को उपदेश दिए थे भगवान। वैसे लक्ष्मी तंत्र में लक्ष्मी जी भी स्वयं इंद्र के लिए इसका उपदेश, शरणागति का उपदेश दी थी। तथा सनत कुमारस्य संहिता वक्ति सादरम, एवं सनत कुमार संहिता में भी प्रपत्ति के बाबत में बहुत सादर कहा गया है।
प्रपत्तिं सर्वफलदां सर्वोपायानपेक्षिणीं प्रपत्तेः क्वचिदप्येवं परापेक्षा न विद्यते इत्यादि। अर्थात प्रपत्ति सर्वफलदा, ये जो शरणागति है न केवल मोक्ष फलदा है, ऐहिक आमुष्मिक सब कुछ फल को देने के लिए वो समर्थ है। प्रपत्तिम सर्वफलदाम सर्वोपाय अनपेक्षिणीम, और किसी उपायांतर की अपेक्षा नहीं करती है ये प्रपत्ति। अगर शरणागति का अनुष्ठान कर लें तो दूसरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्रपत्तिम सर्वफलदाम सर्वोपायानपेक्षिणीम प्रपत्तेः क्वचिदप्येवं परापेक्षा न विद्यते। और ये बहुत चुस्त रहना चाहिए, अर्थात भक्तों को ये अवगाहन करना ज़रूरी है, इधर अवगमन करना, इस विषय में अवगाहन करना ज़रूरी है कि प्रपत्ति का अगर अनुष्ठान एक बार कर लें तो वो और किसी उपाय की अपेक्षा करने रखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बड़े लोग कहीं मन्नत नहीं मांगते, कहीं मन्नत रखना और मैं अगर ये मेरा काम हो जाए तो न मैं वहाँ आऊँगा, इस प्रकार के जो आजकल तिरुपति बालाजी से भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं, ये सब वर्जनीय है। वस्तुतः भगवान का दर्शन करना और पूर्व अनुष्ठित प्रपत्ति को हम मन में रखना इतना ही आवश्यक है, न तो वहाँ जाकर मैं मुझे ये दें तो मैं वो कर दूँगा, ये कर दूँगा। ये सब गलत है, क्योंकि उपायांतर की अपेक्षा ज़रूर नहीं होती है, अर्थात उसको वर्जन करना चाहिए। इसलिए तो अन्याश्रय इत्यादि भी वर्जित है। हम जब भगवान के चरणारविंद में चले गए तब दूसरी देवताओं की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए सर्वोपाय अनपेक्षिणीम शब्द भी कहा गया। प्रपत्तेः क्वचिदप्येवं परापेक्षा न विद्यते सा ही सर्वत्र सर्वेषां सर्वकाम फलप्रदा। ये क्योंकि प्रपत्ति अकेले ही सब वस्तु को देने में समर्थ है, इसलिए ये प्रपन्न पारिजात ग्रंथ में हम लोग इस प्रकार के अनेक अर्थों को देखने वाले हैं। सकृदुच्चारिता ये हेवम हेव तस्य संसार नाशिनी। एक बार प्रपत्ति का अनुष्ठान उच्चारण भी कर लें, मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, ऐसा भगवान कहे हैं। और राक्षसानाम विस्रंभात आंजनेयस्य बंधने यदा विगलिता सद्यः ह्यमोघाप्यस्त्रबंधना। कितना भी बड़ा अस्त्रबंधन हो, आंजनेय को जब बंधन कर दिए तब भगवान की शरणागति उन्होंने किए तो उसमें से मुक्त हो गए। सकृदुच्चारिता ह्येव तस्य संसार नाशिनी। उसका संसार को एक बार हम उच्चारण करें तो संसार का नाश करा देता है। राक्षसानाम विस्रंभात आंजनेयस्य बंधनी, राक्षस लोग सब उनको बंधन कर दिए थे। यथा विगलिता सद्यः ह्यमोघाप्य अस्त्रबंधना। अस्त्रबंधना जो है वो विगलिता, वो दूर हो गई, अस्त्र से मुक्त हो गई हनुमान जी इसी के प्रभाव से। तथा पुंसाम अविश्वासात प्रपत्ति प्रच्युता। अगर पुरुष के लिए विश्वास नहीं है तो प्रपत्ति प्रच्युत हो सकती है। इसलिए और महाविश्वास बहुत ज़रूरी है। यथा विगलिता तथा पुंसाम अविश्वासात प्रपत्ति ही प्रच्युता भवेत। अपने विश्वास ना होने की वजह से कभी प्रपत्ति प्रच्युति हो सकती है, प्रपत्ति का नाश हो सकता है, प्रपत्ति सफल नहीं हो सकता है, परंतु विश्वास ज़रूरी है। जैसे सीता जी राम जी आकर मुझे लेंगे, ऐसा महाविश्वास के साथ बैठी थी। वो स्वयं चाहे तो स्वयं विमुक्त हो सकती थी, उनका जो प्रभाव ऐसे है, तो भी पतिव्रता धर्म के प्रभाव से स्वयं उन्मुक्त होने की ताकत रखती हुई भी सीता भगवान के ऊपर विश्वास रखी थी। तस्मात् विस्रंभयुक्तानां मुक्तिम दास्यति साचिरात। और जो विश्वास रखते हैं उनको मोक्ष को तुरंत ही सा यानी प्रपत्ति जो है वो कर देती है। साधनांतरयुक्तानां प्रपत्ति स्वयमेव वा साधयेत मुक्तिकामानां विमुक्तिं प्रणवो यथा। अर्थात साधनांतरयुक्तानां प्रपत्ति स्वयमेव वा साधयेत मुक्तिकामानां विमुक्तिं प्रणवो यथा। यथा अर्थात स्वयं ही साधनांतर से युक्त हो तो भी प्रपत्ति ही स्वयमेव सब कुछ करा देता है मुक्ति चाहने वालों को। जैसे प्रणव भी समर्थ है, सर्वसमर्थ है,
यथाह भगवान व्यक्तं विश्वक्सेनाय शृण्वते इतरोपाय दौष्कर्यात् अधिकारादिहानतः उपायमिह वक्ष्यामि प्रपत्तिं सार्वलौकिकीम्। इसलिए कहते हैं आजकल उपायांतर दुष्कर है, मिलता नहीं है। अधिकार भी कई लोगों को उपासनादि में नहीं होती है, इसलिए उपासनादि करके, ज्ञान प्राप्ति करके, भक्ति प्राप्त करके कब मेरे पास आएंगे ये लोग। इसलिए इतर उपाय दौष्कर्यात अधिकारादि हानतः, और उनमें अधिकारिता भी नहीं है। इसलिए दूसरा सहज उपाय, सरल उपाय, सार्वलौकिक उपाय कहता हूँ, ऐसा प्रपत्ति को बताते हैं। कालदोषान् मनुष्याणां मनश्चांचल्ययोगतः क्षयेन्द्रिय संयोगात् निषिद्धकरणादपि, इन 4 कारण और इसके अलावा भी कारण है। इनकी वजह से बाकी उपाय सब असफल हो जाते, क्योंकि काल का दोष है, कली का दोष भी है, और मनुष्यों का भी दोष है, और मन भी चंचल रहता है, और विषय और इंद्रियों का संबंध की वजह से भी कितने बड़े बड़े लोगों की भी बुद्धि विचलित हो जाती है, और निषिद्धकरण भी बहुत करते हैं। वेद विहित को नहीं करते हैं, निषिद्ध को करते हैं। और विहित अकरणान्नापि जेतुम शक्या गणाधिप। इसलिए और अपना इंद्रियों को विजय करना ही मुश्किल होता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः नृणाम काल स्वभावतः, क्योंकि काल का स्वभाव है, इंद्रिय अपने अपने इंद्रियार्थों के ओर दौड़ते हैं और अपने अपने विषयों के ओर दौड़ते हैं, इसलिए उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तस्मात् तु कर्मयोगेऽस्मिन् अधिकारो हि, इसलिए कर्मयोग करने में इन लोगों को अधिकार ही नहीं है। विहितेषु च सर्वेषु तपोवान महामुनि, विहित कर्म करने में भी उनको अधिकारिता चली गई है। इसलिए ज्ञान योगे, ये तो कितने साल पहले कहते हैं, कितने सैकड़ों साल अर्थात लाखों साल पहले ये कहते हैं। अभी की हालत तो और ख़राब है। ज्ञान कर्मयोग ही नहीं कर पाते हैं तो ज्ञान योग तो बहुत दूर है। ज्ञान योगेष्वभिरति ही कस्यचित विद्यते न च तस्मात् तदभावान मयि प्रीति ही न च भक्ति। वो सब कर्मयोग ज्ञान योग नहीं है तो मेरे में भक्ति कैसे आएगी, मेरे में भक्ति मयि प्रीति कैसे आएगी। पहले तो मेरे ऊपर उनका प्रीति होनी चाहिए, प्रीति होगी तो प्रीति ही और बढ़कर भक्ति बनता है। दोनों नहीं होने की संभावना है। तस्मान न कर्मयोगेस्मिन् अधिकारो न चान्यथा, इसलिए कर्मयोग में भी अधिकार नहीं है। तस्मात् पादयुगलम ऐकांत्यात् शरणं व्रजेत, इसलिए भगवान के चरणारविंद को एकांतता से, बस इसके अलावा मेरे उपायांतर नहीं है ऐसी भावना तो एकांत भावना है। एकांत शब्द से कहते हैं एक ही एक मेरे पास अंतिम उपाय है, ऐसे शरणं व्रजेत, ऐसी भावना से शरणागति करनी चाहिए। आत्मनः दुर्दशापत्तिं विमृश्य च गुणान् मम मदेकोपाय संवीतिः मां प्रपन्नो संवित्तिः मां प्रपन्नो विमुच्यते। आत्मनः दुर्दशापत्तिं, खुद की दुर्दशा को, दुर्दशा आने वाली आ रही दुर्दशा को विमर्शन करके और भगवान में गुण होने की वजह से उसको भी अनुध्यान करके, और उनके सिवाय मेरे पास क्या उपायांतर है, मैं तो बिल्कुल असमर्थ हूँ, ऐसी भावना से जो मेरे पास शरणागति करता है वो विमुच्यते, वही सदा के लिए मुक्ति पा सकता है। इसके अलावा भी बहुत अंग हैं, अंग पंचक हैं, उसके बारे में आगे के प्रवचन में करेंगे। 30 श्लोक तक की व्याख्या इस प्रकार की गई है इस प्रमाण पद्धति में। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।